इस चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी दर्शक और श्रोता सबको मेरा सादर सलाम नमस्कार। श्री महावीर सिंह, श्री महावीर सिंह विलक्षण, बहुत विलक्षण। 8वीं कक्षा में असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लेने वाला, उसके बाद पिताश्री का, फिर उसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर में आने का, स्टडी संपन्न करके लाहौर पहुंचने का, और किस तरह से सैंडर्स वध में शामिल भगत सिंह और राजगुरु को साइकिलों से थोड़ी दूर जाने के बाद कार में बिठा के आगे गंतव्य स्थान पर ले जाने वाला श्री महावीर सिंह। श्री महावीर सिंह कल हम पहुंचे थे कि कैसे वो लाहौर जेल में सेंट्रल असेंबली में जब वो बम कांड हुआ, बम विस्फोट हुआ, उसके अंदर मृत्यु तो किसी की होनी भी नहीं थी, और समर्पण करना है, देश के अंदर ये आवाज़ पहुंचानी है। उनके समर्पण के बाद जो बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, उनमें महावीर सिंह को भी पकड़ा गया और पकड़ के लाहौर जेल में लाया गया। लाहौर में जो कुछ हुआ, किस प्रकार से आखिर में उन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी, हाँ, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया। उनके साथ लाहौर में महावीर सिंह के साथ साथ महत सिंह, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, प्रमुख क्रांतिकारियों में और भी बहुत लोग थे। ये भी लाहौर जेल में थे। लेकिन जब भूख हड़ताल हुई और ज़बरदस्ती दूध पिलाने वगैरह के लिए सरकार ने, पुलिस ने प्रयास किया, ये सब चलता रहा। इस बीच में इन्होंने अदालतों को भी अमान्य ना मानना शुरू कर दिया था कि हम अदालतों की मानते ही नहीं, ये हमारे देश की नहीं है, ये विदेशी हैं, इनकी अदालतें हैं। और 7 अन्य सहयोगियों के साथ साथ महावीर सिंह को यहाँ से मैसूर की बेलारी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उस जेल के अंदर भी विरोध, शासन प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, जेल अधिकारियों के साथ। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा पिटाई हुई, दोनों हाथ पैर बांधकर, जितनी बुरी तरह से इसको बैंतों के साथ मारा गया महावीर सिंह को, सबसे ज़्यादा सज़ा इसको मिलती थी, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करता था अंग्रेज़ों के किसी भी नियम को, किसी भी बात को, किसी भी कानून को, और भूख हड़ताल पे चला जाता था, अनशन पे चला जाता था। ऐसी सारी स्थिति के अंदर इतनी बुरी तरह से पिटाएगी कि शरीर की चमड़ी भी उखड़ गई, खून बहने लगा, और आखिर में जब हद हो गई, इंतहा हो गई जुल्म की, तो उसको स्ट्रेचर में डाल करके नीचे पटक दिया गया। तो भी इसके मुंह से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही निकलता रहा, यही निकलता रहा। किस मिट्टी का बना होगा अभी आगे देखिए जरा। ये सब शासन ने जब देखा कि ये किसी भी तरीके से हमारे कब्जे में नहीं आ रहा, मान ही नहीं रहा, तो अंडमान जेल की काल कोठरी में भेज दिया गया कुछ साथियों के साथ। और वहाँ भी जब इसी प्रकार का संघर्ष रहा, प्रशासन के साथ, शासन के साथ, पुलिस के साथ, जेल अधिकारियों के साथ, जब वहाँ भी इसी प्रकार का संघर्ष रहा,
तो सरकार ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर महावीर सिंह को कुछ साथियों के साथ काला पानी की जेल में डाल दिया गया। काला पानी के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। काला पानी में भी इसका संघर्ष नहीं टूटा, संघर्ष नहीं छोड़ा इसने। ये विरोध करता रहा, सब प्रकार के उनके बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा। जान की परवाह नहीं, खाने पीने की परवाह नहीं, बस मन में ठान लिया था। पिताजी ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं तो अब बलिदान होके ही निकलूंगा, मैं तो अब बलिदान होके ही निकलूंगा। वहां भी जब अनशन शुरू हो गया तो जलपान, दूध जबरदस्ती जब देने की कोशिश की गई तो वो कहीं लंग्स में चला गया, फेफड़ों में चला गया। नॉन स्टॉप खांसी होने लग पड़ी, आंखें उलट गईं, चेहरे का रंग बदल गया। ये सब हालत देख करके उसको हॉस्पिटल की ओर, महावीर सिंह को अस्पताल की तरफ ले जाते हुए रास्ते में ही महावीर सिंह अपने अंतिम श्वास देश के लिए पूरा कर गया। कैसा विलक्षण क्रांतिकारी। और याद करिए, पिताजी ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना। कंटकाकीर्ण मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत पिटाई होगी, बहुत बड़े संकल्प की जरूरत है। और उस समय याद रखना कि अगर तुम वापस आते हो डर कर तो मुझे दुख होगा। आज तुम्हारा पत्थर पढ़ करके जितना मुझे सुख मिला है, आनंद मिला है, उस राह पर शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे तो उस दिन मैं इससे भी ज्यादा खुश होऊंगा। पिताजी की वो बातें हमेशा कानों में गूंजती रहती। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी ना हारो, हिम्मत कभी ना हारो। ध्येय मार्ग पर चलने वाले लोग जो हैं वो अनथक होके ही चलते हैं, निरंतर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कुछ लोग अच्छे कार्य के लिए चल पड़ते हैं, आरंभ कर देते हैं, उनकी सोच भी अच्छी होती है, करते भी रहते हैं, लेकिन कभी कर लिया कभी नहीं किया। उन्होंने कहा ध्येय मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं उनको अपने साधनों पर ध्यान रखते हुए अपने साध्य की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी चाहिए, वही निरंतर साधना तपस्या बनेगी, वही त्याग बनेगा, वही आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। इस प्रकार इतना ही नहीं, अब अगली लाइन सुन लीजिए क्या हुआ। शहीद तो ये हो गए, हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तो ये तोड़ गए, हमेशा की नींद तो सो गए। उन दुष्ट क्रूअल अंग्रेजों ने, उन विदेशियों ने इसकी बहादुरी, शौर्य को देखकर, इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर देखकर, इसकी कमाल की बहादुरी, जिद, सनक, जुनून देखकर गुस्से में जब इसका शरीर अपने अंतिम सांस ले रहा था, हॉस्पिटल पहुंच जाते, हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी इनको, जरूरत नहीं समझी उन्होंने। देखा हो गया श्वास पूरा, महावीर सिंह के शव को
समुद्र में फेंक दिया गया। ऐसे विलक्षण क्रांतिकारी शहीद, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों के कारण लगातार लंबी, अभी तो मैंने वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का 90 साल का काल लिया है, आप इसी काल में देखेंगे, और इसी काल में कांग्रेस भी बनी, एक विदेशी ने बनाई, और हमें कहा गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, गांधी और नेहरू ने लेके दी है। ये महावीर की जेल और नेहरू और गांधी की जेल एक जैसी थी क्या? नेहरू और गांधी की जेल तो वीआईपी जेल थी। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू का बाप दोनों ही अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे। एक बार दो बार मैंने कई बार आप लोगों के सामने एक विषय रखा है, क्योंकि ये नैरेटिव बदलना होगा। अब लोग समझने लग पड़े हैं, कांग्रेस की काली करतूतों के कारण, अत्यंत स्वार्थी और देशद्रोही उनका एक्शन होने के कारण, नेहरू के एक नहीं 100 पाप लोगों के सामने आ चुके हैं, उसके कारण अभी कुछ भी हो रहा हो नहीं, यहां तक कि इन लोगों ने असल में जो आज़ादी के लिए निशावर हो जाने वाले लोग थे उनको इतिहास में कहीं लाया ही नहीं, कहीं पढ़ाया ही नहीं। और मैंने आपको बहुत बार कहा है, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, कोई मिल जाए तो मुझे नाम बता देना। एक कांग्रेसी लीडर पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जिसको काला पानी की सजा हुई हो, बता देना मुझे। एक कांग्रेसी लीडर पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जो जेल के अंदर जिस पर अत्याचार हुए और वो चला गया, शहीद हो गया, एक नाम। और एक कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो। लाला लाजपत राय का नाम इस प्रकार से लिया जाता है, परंतु उस समय वो लगभग कांग्रेस के अंदर थे, बाहर थे, क्या थे, कांग्रेस के नरम जो असली कांग्रेसी अपने आप को जो बोलते थे, वो लाला लाजपत राय को उस प्रकार से स्वीकार नहीं करते थे, चूंकि वो बाल गंगाधर तिलक को भी स्वीकार नहीं करते थे। वो लाल बाल पाल तीनों को ही मानते थे कि ये तो हमारी लाइन के नहीं है, चूंकि उनकी लाइन के लोग भिखारी थे और ये स्वाभिमानी लोग थे। ये मानते थे कि अंग्रेज हैं ही कितने, देश के अंदर एक बार सारे क्रांतिकारी अंगड़ाई लेके एक साथ खड़े हो जाएंगे, और ऐसा प्रयास 1857 में हुआ भी। वीर मंगल पांडे की पहली गोली से लेकर आगे महारानी झांसी और कितने लोग मैंने आज तक आपके सामने, लगभग आज 154 या 155 वीडियोस हो चुकी हैं, उसके अंदर मैं कम से कम 125 30 के आसपास 130 के आसपास मैं क्रांतिकारी दे चुका हूँ, जो कि कुछ गीतों की मैंने वीडियोस दी हैं, देशभक्ति के गीतों की। और उन 130 में 120 ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, और एक से एक बढ़कर विलक्षण कमाल शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए ये नीम के पत्थर, भारत मां के सपूत, मौन तपस्वी, जिनको इतिहास के अंदर स्थान नहीं मिला। सुभाष तक के साथ इन काले अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये समझौता किया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी मिलेंगे, जिंदा या मुर्दा, हम आपके हवाले करेंगे। अरे वाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे इस देश के अपराधी हो, आज़ादी के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो, जिनके कारण आज़ादी मिली। आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। अभी 90 साल का भी समय लें तो पहली चोट वीर मंगल पांडे की थी। इस बीच में अनेक ऐसे कुछ कुर्बान हुए लोग, शहीद हुए लोग मैंने आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और महावीर सिंह जैसा विलक्षण क्रांतिकारी, सब लोग
जितने भी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, कोई भी कम नहीं, एक से एक बढ़कर, एक से एक कमाल। इन सारे शहीदों के लिए और इस शहीद के लिए जिसने किसी भी जेल के अंदर जाकर के प्रतिकार किया, अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा, वहाँ से घर से कानपुर, डीएवी कॉलेज से लाहौर के बाद जेल का मामला शुरू, और बहुत सारी घटनाओं में पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर, और पिता और पुत्र का जो पत्र व्यवहार था वो कमाल का था। पुत्र तो ऐसे कई निकले थे उस समय, पर पिता ऐसे बहुत कम थे जिन्होंने कहा कि मैं गदगद हो गया तेरा पत्र पढ़कर, मैं अब तुमसे शादी की बात नहीं करूँगा। इस प्रकार की सबके इस तरह का कमाल का पिताजी का व्यवहार देखकर इस क्रांतिकारी को आज तीसरे एपिसोड में हम आज उनका वर्णन जो है यही समाप्त कर रहे हैं। आइए जरा इस क्रांतिकारी को थोड़ा इन गीत की इन 4 पंक्तियों के साथ देखें, जरा कैसा लगता है। समुद्र में फेंक दिया गया आखिर में, उसके पहले कितना टॉर्चर फिजिकली, मेंटली, चमड़ी तक उधेड़ दी गई, लगातार पिटाई, अनशन, कुछ खाना नहीं है, सोच लिया मुझे बलिदान होना है, लेकिन वो चाहते थे कि भाई यहाँ हमारे पास मरने के बजाय, इसलिए वो ज़बरदस्ती देते जो लंग्स के अंदर जाने के कारण जो कुछ भी हुआ उसका दोबारा से रिपीट करने का कोई कारण नहीं है। पर आइए महावीर सिंह को गीत की जरा इन 4 लाइनों के साथ हम स्मरण करें, श्रद्धांजलि दें। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से, उस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से खिल उठेगी इस चमन की जिंदगी, खिलेंगे फूल उस जगह, कि तू जहाँ शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ऐसे महान तपस्वी क्रांतिकारियों के कारण देश को आज़ादी मिली, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने, एक भी लाठी नहीं खाई उन्होंने, जेलें भी वीआईपी की। बहुत बार इस विषय पर बोल चुका हूँ। अभी जो मैंने बोला है कि एक भी कांग्रेसी लीडर दिख जाए आपको जिसको फांसी हुई हो, जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जो जेल के अंदर मरा हो या अंग्रेज की लाठी से मरा हो, एक कोई नाम दिख जाए तो मुझे बता देना। मेरे पास नहीं है अभी कोई नाम, बड़ी खोज कर रहा हूं मैं। हाँ, इन सबको सामने लाने का मेरा एक ही प्रयास है कि इन अज्ञात, अनगिनत, अनसंग ऐसे
सारे के सारे वो महान क्रांतिकारी जिनके कारण ये देश आज़ाद हुआ, उन सबको स्मरण करने का हमारा दायित्व है। इनको फिर से इतिहास में लाया जाए, इतिहास में पढ़ाया जाए, आज की जनरेशन को भी, आगे की जनरेशन्स को भी। ये मुकुटमणि है, ये हीरे हैं, ये विरासत है, ये सब लोग देश की पूंजी है, इसको संभाल के रखना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सबको संभाल के आपके सामने रखने की। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।